तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं कि वॉरियर आर्कीटाइप क्या होते हैं और उनकी विशेषता क्या है। हो सकता है कि आपके घर में ही आपके बच्चे या आपके फ्रेंड सर्कल में या कोई और हो, या आप खुद ही हैं ये टाइप के। तो आपको आज जानने में आसानी जाएगी कि आपको कहाँ पे मेहनत करनी है, और यदि आपके घर में कोई है या फ्रेंड में कोई है तो आपको उनके साथ कैसे डील करना है, क्योंकि इनके साथ डील करना बहुत आसान नहीं होता। क्योंकि देखिए, हर एक का अपना एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है। आप उनके सोचने और उनके समझने में आप हर जगह हेल्प नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या सोचते हैं आपको क्या मालूम। पर वो जब मैनिफेस्ट करते हैं आपके सामने अपना बिहेवियर, तो आपको लगता है कि ऐसा था क्या, मैंने तो ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं सोचा था। क्योंकि वॉरियर के साथ हमेशा उनकी सेल्फ वर्थ को लेकर उसके आसपास वालों की बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि उसे हमेशा लगता है कि लोग उसको, उसकी वर्थ को नहीं जान रहे हैं। हम डिटेल में जानेंगे, बस मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। यदि आपके आसपास ऐसे नहीं है तो ये चैप्टर आपको बड़ा आश्चर्यजनक लगेगा कि क्या ऐसा भी आदमी हो सकता है कि इतना डेडिकेटली, इतना सेल्फलेसली किसी के लिए काम करे। और क्यों कर रहा है? सिर्फ एक वैलिडेशन के लिए, सिर्फ लोगों से अपने वर्थ का पता करने के लिए। पर यदि आपके पास है तो आप जब पूरे चैप्टर को समझेंगे तो आपको एक एक अक्षर उसके सत्य नजर आएंगे। तो जैसे मैंने पहले कहा कि कोई कम नहीं है आर्कीटाइप, कोई विशेषता हमको कम नहीं देखनी है, सभी बराबर हैं। लालच भी उतना ही बुरा है जितना ये बुरा है। चाहे सेल्फ सेबोटेज हो, जो भी है, सबके अपना अपना एक अर्थ, अपनी अपनी एक वैल्यू है। तो वॉरियर के बारे में जैसे आप लोग को याद होगा, मैंने बताया था कि ये बहुत ही एनर्जेटिक होती हैं। 7 सोल रोल्स में सबसे ज्यादा एनर्जी इन्हीं के पास रहती है। बहुत उद्यमी, जुझारू रहते हैं और अपने गोल्स के लिए लड़ते हैं। ये सही गलत जो भी है वो अपने उसके लिए लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इनका प्रिंसिपल ही है फाइटिंग। तो मैं आज भी आईपैड से ही पढ़ के आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि इतना रहता है कि हम नहीं याद कर पाते। तो ये जो शहादत बोलते हैं या शहीदी बोलते हैं, वो इसकी विशेषता के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। इसका जो, इस विशेषता का जो पीछे छुपा हुआ डर है, वो है अयोग्यता का, वर्थलेसनेस का, कि मैं वर्दी नहीं हूं, मेरी कोई कीमत नहीं है, मूल्यहीनता का डर। ये उसके में सटल रूप में, इसके साइकोलॉजिकली इसमें रहता है। जैसे दो ध्रुव होते हैं, पोल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो नेगेटिव इसका है पीड़ित होना, ये विक्टिमाइजिंग रहता है। इसको हमेशा लगता है कि मैं पीड़ित हूं और मुझे लोग विक्टिम बना रहे हैं। इसका एक पॉजिटिव पोल भी है। पॉजिटिव पोल का अर्थ गुण नहीं है, पॉजिटिव पोल का अर्थ है मास्क, इसकी स्ट्रेंथ और इसकी फ्रेंडलीनेस का मास्क। तो वो कौन सा है? निस्वार्थ, सेल्फलेस होना इसका। तो ये ऐसे व्यक्ति लोगों को जो, जिनको अपने अयोग्यता का डर होता है, बेकार है हम, मूल्य नहीं है, इनको शहीद बनाने के लिए लेके जाता है। और दुख की बात यह है कि ये झूठा है, ये सूडो है। वो वाकई वर्थ रखते हैं, उनकी कीमत है, वो बहुत ही मूल्यवान है इस पृथ्वी के लिए। कहा जाता है कि योद्धा ही है जो पृथ्वी को रहने के लायक बनाता है, क्योंकि उसका काम रक्षा करना है। सत्य के लिए या किसी के लिए भी वो आवाज उठाता है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पर उसका जो रहता है ना, ये झूठा हकीकत बन जाता है, दर्दनाक झूठा हकीकत में बदल जाता है। वो शहीद हो जाता है क्योंकि उसके पास एक झूठा गुण है निस्वार्थ का, उस और दूसरा खुद को पीड़ित होने के लिए वो अनुमति देता है। लोग उसको अपने अधीन कर लेते हैं, पीड़ित कर लेते हैं, पर वो उसमें भी राजी रहता है। मुझ जैसे लोगों को नहीं कर सकता कोई अधीन, है ना।
उनका मानना है कि उन्हें अपने परिवार के लिए समाज के लिए दर्द को और विपत्ति को सहना होगा। वो बेहद सक्रिय होते हैं और अपने आप को कामों में इतना थका देते हैं, जो कि कई बार ऐसे काम अनावश्यक होते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं, अवांछित होते हैं, अनवांटेड, कोई जरूरत नहीं रहती है, पर ऐसे कामों में भी वो अपने आप को थका देता है, क्योंकि वो आभार और सम्मान अर्जित करना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा कोई मूल्य नहीं, तो उसको सम्मान और आभार मतलब ग्रैटिट्यूड चाहिए लोगों का उसको। और वो सोच भी नहीं सकता कि उसको ये दोनों मिल सकते हैं, ग्रैटिट्यूड भी और सम्मान भी, यदि वो एक सिंपल तरीके से अपना काम करे और सिंपल तरीके से अपने जीवन का आनंद ले। पर वो क्या करता है, कामों में अपने को थकाता है, अपने को प्रूफ करने के लिए, लोगों से वैलिडेशन पाने के लिए। ये उनका भय होता है जो वॉरियर सोल रोल रहते हैं। एक योद्धा कैसा रहता है, जुझारू, सक्रिय, उद्यमी और सुरक्षात्मक व्यक्ति, मतलब जो रक्षा करता है, ऐसा व्यक्ति होता है। और वो जानता है कि वो जो भी चाहता है उसको हासिल कर लेता है, पर वो खासकर दूसरों के लिए जो चाहता है वो हासिल कर लेता है। जितना देखते हैं ना, महिलाओं के लिए, अनाथों के लिए जितने लोग लड़ाई जाके लड़ते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट वाले लोग, ये जो सब जो लड़ाई कर रहे हैं ना, दूसरों के लिए वो सब कुछ पा लेते हैं। और इस विशेषता, ये जो विशेषता है वो इस वॉरियर की बिल्कुल उल्टी है। देखिए, वो तो एनर्जेटिक है, जो जारू सब कुछ है, परंतु उसकी जो विशेषता है वो क्या है, खुद को साबित करने की निरंतर भावना, कि खुद को मैं प्रूफ करूं कि मैं अच्छा हूं, मैं वैल्यू रखता हूं। मूल रूप से हारे हुए मतलब लूजर, पीड़ित होने की भावना, सम्मान और प्यार को पाने के लिए पागलपन तक अच्छा बनने की भावना, इच्छा होती है उनको। मतलब अपने को अच्छा बताएंगे और वो पागलपन तक के अच्छा बताने के लिए कुछ भी कर लेंगे। ऐसे व्यक्ति अपने वर्थलेसनेस के लिए, मतलब अपने बेकार होने के लिए या मूल्यहीन होने के लिए इतने गहरे आश्वस्त होते हैं कि वो आसानी से इससे नहीं निपट पाते हैं। अगर आप उसको बताएंगे कि आपका ये डर है, तो वो उसको नकार देगा। ये उन बच्चों में होता है जो अनवांटेड या अब्यूज चाइल्ड होते हैं। देखिए, जब बच्चा गर्भ में रहता है और मदर फादर को बच्चा नहीं चाहिए, तो वो कई बार बातें करते हैं, कई बार सोचते हैं कि इस बच्चे की जरूरत नहीं थी, पर वो आ रहा है, ठीक है अब आ रहा है तो कोई बात नहीं, फिर प्यार करेंगे बच्चा होने के बाद। पर गर्भ में वो संस्कार चले जाते हैं कि वो अनवांटेड है। या कई बार जब बच्चे काफी हो जाएं या उनकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ की नहीं पट रही है या जो भी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, तो बच्चे को वो प्यार नहीं दे पाते हैं, उसको उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो उसको एक फीलिंग आती है कि मैं प्यार के योग्य नहीं हूं, अनवांटेड और अब्यूज चाइल्ड जिसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो वो जो उसके में जो दर्द है कि मैं प्यार पाने के सक्षम नहीं हूं, वो इतना घर कर जाती है कि वो जिंदगी भर अपने को प्रूफ करने की कोशिश करता है कि मैं बेहतर हूं, मैं अच्छा हूं, मैं वैल्यू रखता हूं। और उसी के साथ ही अपने पूरा जीवन बिताता है। और इनका जो एक ही स्टेटमेंट रहेगा, जो सबसे कॉमन रहेगा, कि मैं हमेशा सबको खुश करना चाहता हूं। वो दिन रात हर मौके पर अपने वर्थ को साबित करना चाहता है। वो निरंतर काम करता है। और वो क्यों निरंतर काम कर रहा है, क्योंकि उसको इनर वर्ल्ड में उसको वैलिडेशन चाहिए, उसको सर्टेनिटी चाहिए, उसको निश्चिंतता चाहिए कि मैं अच्छा हूं, मैं वर्थ करता हूं। और वो कभी नहीं होता, क्योंकि वो पूरी जिंदगी ऐसे ही लड़ाई करता रहेगा अपने वर्थ के लिए, और उसके पास वो फीलिंग कभी नहीं आएगी कि वो वाकई वर्दी है। इसीलिए शहीद यानी कि योद्धा अपनी बहुत सारी वाइटल एनर्जी के बावजूद हमेशा थके हुए दिखेंगे आपको। वो वास्तव में कुछ ऐसा साबित करना चाहते हैं। क्या साबित करना चाहते हैं? अपना अस्तित्वगत मूल्य, कि यस मैं वर्दी हूं। और उसको साबित करने के लिए वो जो काम करते हैं वही उनको थका डालता है, और वो हमेशा थके हुए दिखते हैं।
जैसे जैसे उनके साल बीतते जाते हैं उनका डर भी बढ़ता जाता है, और एक एडिक्ट की तरह वो अपने वर्थ के को बैलेंस बनाए रखने के लिए खुद को टारगेट बनाने दे देंगे। लोग टारगेट बनाएंगे उनको, लोग उसको लताड़ेंगे, उसके ऊपर दोष लगाएंगे और ब्लेम करेंगे, उसको नीचा दिखाएंगे। वो अलाउ कर देगा, टारगेट बनना अलाउ कर देगा। पर उसका खुद का ट्रेडमार्क क्या है कि वो और उसके आसपास के लोगों में गिल्टी फीलिंग होती है। वो क्यों होती है अब थोड़ा सा आगे जानेंगे हम, ठीक है। उसका जो भी फ्रेंड रहेगा उसको गिल्टी फीलिंग कराएगा, उसके आसपास के उसके परिवार के लोगों को भी। अब ये जो मूल्यहीनता की जो भावना है वो बहुत ही करुणा का पात्र है, क्योंकि उसने क्या किया है, अपनी एक इमेज बना लिया है। मैं बहुत अच्छा हूं, बहुत वर्दी हूं, एक इमेज बना के रखी है, और वो इस दर्दनाक भ्रम के साथ उसका जीना कठिन हो जाता है। लेकिन उसे भी अपने इस इमोशनल हैबिट जो है उसके साथ गंभीर होने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर उसकी लाइफ में हमेशा लड़ाइयां होंगी, उसके साथ टकराव की संभावना बनी रहेगी। अगर वो गंभीर नहीं होएगा ना अपने इमोशनल के लिए कि हाँ ठीक है, मुझे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है और हर जगह लड़ाई नहीं करनी है, हर जगह अपने आदर्शों के पीछे नहीं पड़ना है, तो क्या होएगा कि उसकी लड़ाइयां कम होती चली जाएंगी। उसकी लाइफ में सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट और आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। इसकी लाइफ का दो ही केंद्र बिंदु रहता है, ब्लेम और गिल्ट। उसके साथ और उसके आसपास के लोगों के साथ जो भी चीज हो रही है उसके लिए वो खुद को ब्लेम देता है, और जल्दी से उस बिंदु पर पहुंच जाता है जब अब उसको लगता है कि अब मैं बर्डन नहीं उठा सकता, अब बस हो गया, बस मैंने बहुत कर लिया, अब मैं नहीं करूंगा। और फिर वो बर्डन उठाएगा क्योंकि उसके पास एनर्जी है, वो फिर से अपने को थकाने के लिए वो कोई ना कोई अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करेगा। अब जब बर्डन ओवर हो गया है तो उसको फिर से बर्डन उठाना है, तो वो दूसरों पे ब्लेम देना शुरू करेगा और खुद को गिल्टी महसूस कराएगा। और जब ऐसा करता रहेगा वो, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो किसी भी चीज के लायक नहीं है, ये समझ जाएगा कि वो नहीं हूं मैं किसी के भी लायक। देखिए थोड़ा सा ये सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं इसको तोड़ के बता रही हूं। तब ये निश्चित हो जाता कि वो किसी भी चीज के लायक नहीं, क्योंकि वो बर्डन लेके अब दूसरों को ब्लेम कर रहा है। तो अब क्या करेगा, फिर वो बहुत ज्यादा सेल्फलेस हो जाएगा, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। ये निस्वार्थ उसका गुण नहीं है। निस्वार्थ भाव से काम करना शुरू कर देगा और दूसरों के गिल्ट के लिए खुद को बलि का बकरा बना देगा। दूसरों की पीड़ा उठाएगा, खुद सफर करेगा पर दूसरों की पीड़ा उठाएगा। और यदि कोई उसको हर्ट करेगा, उसको चोट पहुंचाएगा, तो वो खुद को एक्सक्यूज कर देगा कि हाँ मेरी गलती थी, या ऐसा वैसा करके खुद को एक्सक्यूज करेगा और खुद माफी मांगेगा, जबकि लोग उसको हर्ट कर रहे हैं। वो अपनी वैल्यू दूसरों से पाना चाहता है। अगर वो अपनी वैल्यू को पहचान ले तो किसी को हर्ट करने के लिए वो अलाउ नहीं करेगा, पर वो करता है। पीड़ित होने के लिए वो अलाउ करता है, किसी के अधीन होने के लिए। क्योंकि याद होगा आपको, मैंने वॉरियर के लिए बताया था कि दो टाइप के होते हैं, एक एक्टिव एक पैसिव। एक एक्टिव जो होता है वो बहुत एक्शन करेगा, दूसरा पैसिव है जो दूसरों के अधीन हो जाएगा कि ठीक है मेरा लक्ष्य मिल जाए मुझे, मैं किसी के भी अंडर में अधीन हो जाता हूं। और बच्चों के रूप में ये कैसे रहते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, हमेशा अपनी मदर की हेल्प करते हैं, अपने जो फेवरेट टॉयज हैं वो शेयर करते हैं। उनकी मदर भी बहुत ही हेल्पिंग नेचर की रहती है, और वो रियल सनशाइन होते हैं, सूरज की किरणों के समान इतना तेजस्वी वो रहते हैं। गूगल में आप देखिएगा उनके आईज के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत सी चीजें मैं पढ़ रही थी उनके लिए, क्योंकि हर टाइप के मेरे फ्रेंड है ना। और यहां तक के वो जब एडल्ट हो जाते हैं तब भी वो बहुत जेनरस और बहुत अच्छे होते हैं। जिन लोग के ऊपर विश्वास नहीं है उनको भी पैसा उधार दे देंगे, और कभी पैसे अपने वापस भी नहीं मांगेंगे। अगर उनको रेस्टोरेंट पे ले जाके खाना खिलाओगे तो वो बिल पेमेंट करेंगे, वो देने में महान है।
पर एहसान लेने या उपहार लेने में वो हिचकिचाते हैं, क्योंकि इससे उनको अपने को खुद को दोषी महसूस होता है, उनको गिल्टी महसूस होती है। यदि आप उन्हें एक उपहार देते हैं तो वो आपको 3 देंगे या आपको उसके बदले कुछ और करके देंगे, पर वो रिटर्न करना चाहेंगे। वो 3 देगा, उसके लिए लिखा है कि ये उसके योग्य बनने के लायक नहीं है। ये जो कर रहा है रिटर्न, बहुत ओवर में लोगों को जनरल देके जा रहा है, वो उसके योग्य बनने के लायक नहीं है, वो जबरदस्ती अपने ये काम करता है। उसको हमेशा डर लगते रहता है कि जो उसकी सेल्फ वर्थ की भावना है कि लोग मुझे कीमत दें, मुझे मेरा मूल्य करे, मेरी वर्दीनेस को पहचाने, उसको हमेशा डर लगता है कि उसके कारण लोग उसके ऊपर गुस्सा करेंगे। इससे बचने के लिए क्या करेगा, कोई भी अगर कोई सिचुएशन खराब होगी ना तो वो बेबचाव की भूमिका में चला जाएगा और खुद को बलिदान कर देगा। ठीक है, टारगेट बना दो, मेरे को जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, पर वो अपनी रक्षा के लिए कुछ भी शब्द नहीं बोलेगा, क्योंकि रक्षा का प्रयास उसके लिए गरिमा के नीचे है, उसकी डिग्निटी के नीचे है। और वो सोचता है कि केवल भगवान ही जानता है कि उसका एटीट्यूड कितना महान है। ये छोड़ देती हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसके जो सेंटेंस है ना वो वाकई बहुत बहुत मीनिंगफुल है, इसके जो चैप्टर के हैं। ये ऐसे लोगों के आसपास लोगों को ये वाली चीज बहुत फील करना पड़ता है, क्योंकि मैंने भी किया है कि ये आसपास के लोगों को ना मॉरल प्रेशर में रखना पसंद करता है, इस आशा में कि इस दबाव में उन्हें उसकी कीमत का एहसास होगा। मॉरली वो आपको प्रेशर देगा। प्रत्यक्ष रूप से ऐसे किए बिना इस दबाव को लागू करने के लिए वो और भी एक चीज करता है, ऐसी बीमारियों को इनवाइट करता है जिसके कारण वो बुरी तरह से बिस्तर पे चला जाता है। अब जो ये बीमारियां हैं जो उसकी साइकोसोमेटिक हैं, वो दोहरा काम करती हैं इसकी वैल्यू सिस्टम के लिए। पहला क्या काम करेगी उसकी बीमारियां, क्योंकि उसको उसका ये मानना रहता है कि आदमी तभी बीमार होता है जब वो बहुत बलिदान करता है, क्योंकि ये तो सेक्रीफाइस कर रहा है ना बहुत सेल्फलेसली। जब व्यक्ति दूसरों के लिए बलिदान करता है या और फिर बलिदान करता है और बहुत थक जाता है, तभी वो बीमार पड़ता है। तो देखो, मैं इतना काम किया, इतना सेल्फलेसली किया और थक गया तो मैं बीमार पड़ गया, मैं दूसरों के कारण बीमार पड़ा, जबकि वो उसकी खुद की साइकोसोमेटिक बीमारी है। दूसरा, इसका जो वैल्यू सिस्टम में इसको हेल्प करती है बीमारी, कि दूसरों से उसको अटेंशन और कंसर्न मिलती है। जब वो काम कर रहा था सेल्फलेसली, तब उसको कोई इतना प्यार, अटेंशन या उसका ख्याल नहीं रख रहे थे, पर जैसे बीमार पड़ेगा तो सभी लोग उसका ख्याल करने लग जाएंगे, तो वो बड़ा खुश होता है अपनी इस बीमारी से। और मान लीजिए उसकी बीमारी लंबे टाइम तक नहीं चली और ठीक हो गई, ठीक हो गया, मान लीजिए वो उसको पसंद आ रहा है ये कंसर्न और अटेंशन, पर अगर मान लो वो जल्दी ठीक भी हो जाता है, उसको अलाउ नहीं करती है बीमारी लंबे समय तक के बिस्तर में पड़े रहने की, तो उसको लगता है कि ठीक है, उसके फ्रेंड्स लोगों को, उसके आसपास के कलीग लोगों को बाद में पता चलेगा कि वो कितना महान है, कितना अच्छा काम करता है, कितना अच्छा काम करके हासिल किया है। और जब उनको मालूम चलेगा तब वो गिल्टी में रहेंगे, पछतावे से दुखी होंगे, वो उसके माइंड में तब भी रहता है। वो अपनी बीमारी से जो भी प्राप्त करता है ना, ग्रेटिट्यूड, अटेंशन, लव, एप्रिसिएशन, कि अरे तुम तो बहुत काम कर रहे हो, तुम बहुत कितना निस्वार्थ सा काम कर करके इतना थका डालते हो, तो वो जो सब चीजें मिलती हैं ना, वो उसको सेल्फलेस होने के बावजूद नहीं मिलती थी और इस समय मिलती हैं। जबकि उस व्यक्ति को समझना चाहिए कि इन सब चीजों के लिए उसको क्या चीज खोनी पड़ी, अपनी हेल्थ। वो काम करके भी इन सब चीजों को पा सकता है, और नहीं भी दे रहे हैं कोई तो कोई जरूरत नहीं है, पर वो अपनी हेल्थ गंवा रहा है, उसको ये एहसास तक के नहीं होता है। वो अपनी पुरानी बीमारियों, पीड़ा, कष्ट की ओर जाता है ताकि दूसरों की दया को आकर्षित कर सके और लोग उसको अप्रिशिएट करें कि अरे कितना ब्रेव है, कितना करेजियस है, या बिल्कुल बेचारा कोई शिकायत नहीं करता, कितनी भी तकलीफ है तो चुपचाप से बिस्तर पे बैठा हुआ है पर कोई शिकायत नहीं करता, अनकंप्लेनिंग का
अवसर प्रदान कर सकें उसको। वो एक नियम के रूप में, ये कभी भी जब उसको दर्द होगा, बिस्तर पे रहेगा, तो वो अपने दर्द और कठिनाइयों का नाटक नहीं करेगा, परंतु समय समय पर एक गहरी और तिरस्कार पूर्ण आहें भरता रहेगा। ठंडी आहें भरते ना, हाँ कर लिया, ताकि दूसरों को फिर से उसकी देखभाल करने और उसको सीरियसली लेने के लिए मजबूर होना पड़े और उसके कष्ट को सहने के लिए उसकी प्रशंसा हो। या कम से कम अगर मान लो उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, उसकी सेवा नहीं कर रहे, तो कम से कम गिल्ट तो महसूस हो, क्योंकि वो गिल्ट महसूस कराने में अव्वल नंबर है। बहुत बहुत अच्छे से गिल्ट महसूस कराता है वो शब्दों से नहीं बल्कि अपने व्यवहार के माध्यम से अपने ऊपर ध्यान, अपने लिए सम्मान मांगता है। और साइलेंट सफरिंग करेगा, मतलब चुपचाप बैठे रहेगा। जैसे मैंने कहा ना, वो कंप्लेन ऐसा नहीं करेगा कि तुम मुझे कष्ट दे रहे हो, ऐसा चुपचाप से साइलेंट सफरिंग से अपने आसपास के लोगों पर वो अत्याचार करता है। और उसके आसपास के लोग क्या करेंगे कि भैया फिर से वो हर्ट ना हो जाए, तो चलो ठीक है, वो जो चाहता है वो कर देते हैं, उसकी मांगों को पूरी करते जाएंगे, वो चाहे मंगे ना मंगे उसकी मांगों को पूरी करेंगे। इसलिए कहते हैं कि जो ये आर्किटाइप के लोग रहते हैं वो अपने भय और निराशा में एक सूक्ष्म मैनिपुलेटर का काम करते हैं। मैनिपुलेटर मतलब समझते हो? मैनिपुलेटर को हिंदी में क्या बोलेंगे? जो हेर फेर करके नहीं, ऐसे जैसे समझ लीजिए इमोशनली वो ब्लैकमेल कर ले रहा है, मतलब कि देखिए, समझ गए। शहीद अपने लिए कोई मांग नहीं करता, पर हमेशा दूसरों के लिए उपलब्ध रहता है, ताकि वो लोगों को उसका शोषण करने और उसकी जो जरूरतें हैं, उसकी जो वैलिड नीड्स हैं, उसको नहीं पहचानने का आरोप लगा सके। फिर वो ब्लेम लगाएगा कि देखो मैं अपनी, मेरी कितनी जरूरत थी, मुझे आराम करना था, मुझे यहाँ जाना था, या जो भी वैलिड उसकी जो नीड्स है वो, और उसको एक्सप्लॉइट करने का आरोप लगा सके। वो खुद की अपने खुद की परवाह करना पसंद नहीं करता और अपने आप को थका देता है दूसरों की देखभाल करने में। ये सब जो काम करता है वो अनकॉन्शियसली करता है। यदि आप उसको बोलोगे तो वो नहीं समझेगा, पर हाँ, अगर ये सेशन सुन के अगर समझे तो वो समझेगा कि वो अनकॉन्शियसली अपने को थकाता है और अपनी परवाह नहीं करता, क्योंकि वो अपनी निरंतर अच्छाई में विश्वास करता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। वो प्राय ऐसी स्थिति में नहीं होता कि अपनी लाइफ में वो कोई सिक्योरिटी पैदा कर सके, उसकी लाइफ की ऐसी कंडीशन नहीं रहती। पर वो क्या चाहता है कि लोग उसको सिक्योरिटी खुद ही दें, और उसकी एक हाफ कॉन्शियसली एक होप होती है कि मृत्यु के बाद लोग उसको पहचानेंगे और हर एक कोई उसको याद करेगा, महसूस करेगा कि वो कितना अच्छा था, कितना काम करता था, कितना लायक था, कितना मायने रखता था। और यदि वो थोड़ा सा भी रिलीजियस है तो उसको ये विश्वास रहेगा कि आखिर में उसको स्वर्ग में उसके कष्टों, उसकी बीमारियों के लिए, उसके पीड़ित होने के लिए, उसके सेल्फलेसनेस के लिए उसको पुरस्कृत किया जाएगा, मतलब रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये जो शहीद होते हैं अपने आसपास के लोगों के लिए चलता फिरता आरोप है, एक कंप्लेनिंग बॉक्स है वो। उसकी उपस्थिति में लोग जितना सहन करते हैं उससे कहीं ज्यादा गिल्ट में रहते हैं। वो आसपास के लोगों को गिल्ट महसूस कराता है कि उनके कारण उसको सफर करना पड़ रहा है। शहीद जिस चीज से बचना चाहता है वो है एक अबेंडन, त्याग करना, मतलब कोई उसको छोड़ दे वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। नफरत है उस चीज से, रिजेक्शन, अस्वीकार कर देना, या उसको कोई इग्नोर करता है एज वर्थलेस के द्वारा, बेकार के रूप में उसको नजरअंदाज, मतलब अबेंडन, रिजेक्शन एंड इग्नोर करना। ये तीनों चीजें उसको पसंद नहीं है और ये सब उसकी लाइफ में होता जाएगा और उसकी जो भ्रमपूर्ण अनवर्दीनेस है उसकी पुष्टि करता जाएगा, क्योंकि उसके सर्कमस्टांसेस ही ऐसे रहेंगे कि वो ये सब चीजों को फेस करेगा ही अपने आसपास के लोगों को।
इसके भी वो फेस करता है क्योंकि वो अपने आसपास के लोगों को इतना मॉरल प्रेशर डालता है कि उसके आसपास के फ्रेंड्स या उसके रिलेटिव्स या तो उसको छोड़ के भाग जाएंगे या उसके साथ बहुत जोरदार लड़ाई करके उससे फ्री होंगे, मुक्त हो जाएंगे। उसका मॉरल प्रेशर हर एक कोई नहीं सह सकेगा ना। कितना आप किसी को वर्दीनेस के लिए आप वो करोगे। और ये उसके करीबी लोगों से प्यार करने का एक कार्य है, या तो लड़ाई या सब कुछ लोग भाग जाएंगे उसके पास से। अब ये जो वॉरियर है जो सोच रहा है कि मैं वर्दी नहीं हूं, मेरा मूल्य नहीं है, पर उसका मूल्य है, निर्विवाद रूप से उसका मूल्य है। इस चीज के लिए ना वो थोड़े समय के लिए वो शांत हो जाएगा कि ठीक है मेरा मूल्य है, सब लोग मेरे को कर रहे हैं, पर थोड़े ही टाइम के बाद फिर से उसके आसपास ऐसी परिस्थितियां, ऐसे अवसर बन जाएंगे कि उसको लड़ाई के नए अवसर मिल जाएंगे और उसको फियर, अपना स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। ऐसा व्यक्ति अपनी काबिलियत को परिभाषित करने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा लेता है। तभी तो उसे शहीद कह रहे हैं ना, दांव पे लगा लेता है, मतलब मरते दम तक के उसको लड़ना है। और इसलिए वो बहुत आसानी से ब्लैकमेल हो जाता है। देखिए, उसको अपने वर्थ का वैलिडेशन चाहिए, अपना सेल्फ वर्थ बना के रखने के लिए, है ना। तो इस उम्मीद में वो खुद को बेचता और धोखा देता है कि एक न एक दिन उसकी सेल्फ वर्थ लोगों को दिखाई देगी। इसके लिए क्या करेगा, वो ऐसे लोगों से भी वो दोस्ती कर लेगा जो उसको सम्मान का एक छोटा सा ऑंस देते हैं। वो एश्योर करता है अपने आप को कि ठीक है, ये छोटे छोटे जो सम्मान मिल रहे हैं, जो छोटी छोटी सक्सेस मैं इकट्ठा कर रहा हूं, एक दिन क्वालिटेटिव, मतलब एक क्वांटिटी, क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटी के रूप में मेरी एक प्रमाण सिद्ध हो जाएगा कि यस मैं वर्दी हूं। तो वो बहुत आसानी से ब्लैकमेल होगा। जो भी उसकी थोड़ा सा भी उसको सम्मान देगा, उसके लिए वो काम करने के लिए बिल्कुल वो हो जाएगा कि मुझे सेल्फ वर्थ मिल रही है यहाँ पर। समझ रहे होंगे आप इस बात को। अगर आपके आसपास के लोग हैं तो बहुत बहुत करीबी से आप उसको नोट करेंगे तो ये देखेंगे कि वो बहुत जल्दी से उन लोगों से जुड़ जाता है। शहीद भीख मांगना पसंद नहीं करता क्योंकि इससे क्या होगा कि लोगों को पता चल जाएगा कि वो नीडी है। वो चाहता है कि लोग, आसपास के लोग उसकी, खुद उसकी जरूरतों को समझें। वो कभी भी ऐसी हिम्मत नहीं करेगा कि वो अपने आप के वर्थ के लिए सामने से आके कुछ बोले। वो नहीं बोलेगा। वो इसलिए नहीं बोलता क्योंकि अगर वो चाहेगा, वो बोलना भी चाहेगा ना, तो उसके मन में एक डर है कि लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे, उसकी हंसी उड़ा देंगे और फिर से उसकी पुष्टि हो जाएगी। वो एक छोटे से फेवर के लिए भी किसी की हेल्प नहीं मांगेगा क्योंकि उसको अपनी काबिलियत पे भरोसा नहीं है। तो उसको लगता है कि मैं, थैंक यू पद्मिनी जी। क्योंकि उसको सबसे ज्यादा डर है कि उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसकी पुष्टि कर दी जाएगी। तो उसकी जो सीक्रेट विशेस हैं और कोई उसको समझेगा नहीं, तो वो किसी को भी नहीं बोलेगा। इवन एक छोटा सा फेवर भी चाहेगा ना, तो वो किसी को खुद नहीं बोलेगा। लोग समझे तो ठीक है। ये मैंने चीज फील की है बहुत। मैं वही सेंटेंस उसमें लिखी हूं जो मैंने फील किया है। देखिए, हर हर चीज आपने भी नहीं अपने उस वॉरियर के लिए फील किया होगा, पर इतने बड़े चैप्टर्स में से मैंने वो सेंटेंस निकाले हैं जो मैंने दिल से उस चीज को एक्सपीरियंस किया है। बट आई लव हर। जब कोई शहीद कुछ मांगता है, मान लो उसने कुछ मांगा और उसकी मांग पूरी कर देते हैं कि जो भी उसने बोला तो हमने कर दिया, तो उसके लिए खुश होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसको लगता है कि ये उसकी हेल्पलेसनेस की पुष्टि हो गई है कि मैं असहाय हूं, मैंने हेल्प मांगी, उसने मेरी हेल्प कर दी। फिर वो एक बहुत ही गंदी रिएक्शन देगा कि उसे क्यों दिया गया, उसको देने के पहले आपको पूछना चाहिए था। वो अपने, जैसे मान लीजिए वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है या किसी के लिए कुछ अपनी डिमांड कर रहा है, तो वो अपने अधिकारों के लिए लड़ने के बजाय
खुद को इस फैक्ट में अधीन करना पसंद करता है कि उसे देखा नहीं जा रहा है, मतलब वो उसमें खुश है कि उसको लोग इग्नोर कर रहे हैं, लोग उसको प्यार नहीं करते, लोग उसकी कीमत नहीं पहचानते, वो उसमें खुश है, उसके फैक्ट के अधीन काम करेगा, परंतु अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए नहीं करेगा। दूसरों के अधिकारों के लिए वो लड़ मरेगा, परंतु अपने लिए वो कुछ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके में वो मूल्यहीनता का डर है। और इसका जो झूठा गुण है निस्वार्थ का, सेल्फलेसनेस का, वो एक्सट्रीम तक के रहता है, चरम सीमा तक पोषित करता है वो, और अपनी शक्ति को वो इतना बड़ा बना के रखता है कि दूसरे लोग उसको लगेगा कि कम अच्छे हैं, कम इतना सेल्फलेस काम नहीं कर रहे हैं जितना मैं कर रहा हूं या मैं कर रही हूं, ऐसा उसको लगेगा, और कम योग्य है, मैं ज्यादा वर्दी हूं, उन लोग कम है, पर ठीक है, वो कंपेयर करके दूसरों की तुलना में अपने को अच्छा बताएगा, पर पुष्टि चाहिए उसको ना, दूसरे लोग भी करें, पर वो दूसरों को नीचे देखता है हमेशा कि दूसरे लोग वर्दी नहीं है उतने जितना मैं हूं, क्योंकि उसने अपने जो इमेज बना के रखी है कि मैं बहुत अच्छा हूं, निस्वार्थ सेवा कर रहा हूं, वो खुद नहीं जान रहा है कि उसका निस्वार्थपन उसका झूठा गुण है, छुपा हुआ है। अपनी तुलना से अपने को बढ़ा के देखता है वो, और अगर उसको ये लगता है कि उसकी ये निस्वार्थ को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, उसने जितना सेक्रीफाइस किया है उसकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, तो वो अपने ही फ्रेंड लोगों को ब्लेम और दंडित करना चाहता है। समझ गया? वो अपने को बहुत बड़ा बना के रखता है, दूसरों को कम करके रखता है। फिर जब उसको लगता है कि ये जो कम लोग हैं मेरे को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, मेरे सेक्रीफाइस को, मेरे निस्वार्थ को सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं और स्वीकार नहीं कर रहे हैं मेरे को, तो उनको ब्लेम करेगा और उनको दंडित करना चाहता है। और एक ऐसा, जबकि वो जो ये कर रहा है उसमें भी वो पता चल रहा है कि वो नीडी है, क्योंकि सामने वाला पहचानेगा ना कि वो क्यों कर रहा है, नीडी है वो खुद, और वो सेल्फ पनिशमेंट बहुत पसंद करता है। दूसरे दूसरे के लिए जैसे पनिशमेंट वो सोचेगा ना, उतना ही पनिशमेंट वो अपने को देगा, चाहे फिजिकली चाहे साइकोलॉजिकली। मैंने कहा ना, साइकोसोमैटिक बीमारियां इन्हीं के पास सबसे ज्यादा आएंगी, तो बीमारियों के रूप में आएंगी, और इनके लाइफ में ऐसी घटनाएं घटेंगी, दुर्घटनाएं या एक्सीडेंट्स या ट्रेजेडीज या कैस्टाफोर जो बोलते हैं, वो सब चीजें ऐसी होंगी जो दूसरों की लाइफ में नहीं होती हैं, इनकी लाइफ में ज्यादा होंगी। उनको शहीद को इन सबका सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी आंखों में मासूमियत का और अपने अच्छाई का अवतार है। उसको लगता है मेरे समान मासूम, मेरे समान अच्छा कोई भी नहीं है। अनजाने में ही वो ऐसे घटनाओं का कारण बनता है जो दूसरों की लाइफ में कभी नहीं होती, पर उसको ये समझाएंगे कि अगर ये आपके पास आ रही हैं क्योंकि वो आपकी ही फियर की कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि वो अपने आप को बहुत असाधारण रूप से अपने आप को बहुत अच्छा मानता है। और वो एश्योर करता है कौन से सेंटेंस बोल के, कि जीवन उसके लिए निर्दयी है और वो बुरे भाग्य के अधीन है, बुरा भाग्य है उसका। पूरी जिंदगी में लोगों के लिए करता रहा और अभी मैं अकेला हूं। लोग अकृतज्ञ हैं, अनग्रेटफुल हैं, मेरा पैसा चला गया, मेरी कोई देखभाल नहीं करता, जीवन वास्तव में अनफेयर है। मैं पीपीटीज भी दिखाऊंगी आप लोगों को। कोई खास पीपीटीज नहीं है, पर फिर भी आप लोग को थोड़ा सा देखने में ठीक लगेगा। उसकी सबसे ज्यादा जो फियरफुल चिंता रहती है ना, वो ये रहती है कि जिनको वो प्यार करता है, जिन पर वो निर्भर रहता है, उनको वो अपने ऊपर निर्भर बनाने की कोशिश करता है कि वो उसके ऊपर डिपेंड बन जाए। वो प्यार के लिए डिपेंडेंट है, पर वो चाहता है कि दूसरे लोग उसके ऊपर डिपेंड हो जाए। वो स्वयं को कैसे करेगा, वो दूसरों को कैसे अपने प्यार पे डिपेंड रहना सिखाएगा? अपने सेल्फ जो उसके इंटरेस्ट होते हैं, एक
हाँ, जो उसके खुद के इंटरेस्ट रहते हैं उसको बैकग्राउंड में रख लेगा और इस तरीके से आसपास के लोगों को व्यक्त करेगा कि आसपास के लोगों को ना बहुत ही गिल्टी कॉन्शियस, मतलब दोषी, उनका जमीर उनको दोषी बताएगा या उनको गिल्टी महसूस कराएगा। ये अपने नेचुरल राइट्स का भी त्याग करता है। ये मैंने जैसे बताया था, विक्टिमाइजेशन। ये अपने नेचुरल राइट्स का भी त्याग कर देता है और बहुत ही ईमानदारी से अपने सारी ड्यूटीज को बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट करता है। मैंने वॉरियर के में बताया था कि ये कार्यकुशल है, अपनी कार्यों को बहुत अच्छे से बखूबी करता है और इतनी जिम्मेदारियां उठा लेगा जितनी वो कर सकता है, उससे कहीं ज्यादा वो अपनी जिम्मेदारियों को उठा लेगा। वो ऐसा व्यक्ति अक्सर अपने रिश्ते में सच्चे प्यार का त्याग करता है, अपनी रिकॉग्निशन को और सामान्य मांगों को भी त्याग करता है। जैसे कई लोग पेंशन लेते हैं या कुछ चीज मांगेंगे, ये नहीं मांगते ना, इसको अपनी हेल्पलेसनेस नहीं दिखानी है कि मैं असहाय हूं, तो वो वृद्धावस्था में पेंशन लेने के लिए भी मना कर देगा। सोने के लिए एक मान लो एक अच्छी जगह चाहिए उसको, तो नहीं, वो गंदी जगह में ही सो जाएगा, परंतु वो अच्छा स्थान नहीं मांगेगा सोने के लिए। और भी कई चीजें हैं, ओह यह सब ठीक है, मैं किसी तरह सामना कर सकता हूं, ऐसे शब्द बोलेगा। इट्स ओके, मैं कर लूंगा अपने आप, है ना। वो व्यक्ति बहुत चाहता है कि लोग उसके वो अपनी हेल्थ को भी खतरे में डाल रहा है, जीवन को भी खतरे में डाल रहा है ना। तो वो चाहता है कि इसके लिए लोग उसको अप्रिशिएट करें। ये सब वो क्यों कर रहा है? अपनी धारणाओं के कारण कर रहा है ना। तो धारणाएं, उसके जो बिलीफ हैं, जो उसके आइडियल्स हैं, उसको वो अपने सबसे अच्छी कीमती संपत्ति के रूप में देखता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका आदर्श को कैसे वो परिभाषित करता है। वो ये सोचेगा कि बोलेगा कि अगर मैं सब कुछ त्याग कर देता हूं तो मुझे एक न एक दिन समृद्ध रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। मतलब मैं सब सेक्रीफाइस कर दूंगा तो कभी ना कभी मुझे रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। इसको हेल्प कोई करे तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मदद मिलने से उसकी अयोग्यता की पुष्टि हो जाती है। ये उसके लिए बहुत दर्दनाक होता है कि जब उसको हेल्प की जरूरत पड़ती है और वो हेल्प ले, चाहे फिजिकली, चाहे फाइनेंशियली, चाहे हीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी चीज की उसको हेल्प बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बैलेंस नहीं कर पाता। क्योंकि वो तो अपने आप को समझ रहा है कि मैं बहुत कार्यकुशल हूं, तो फिर मैं हेल्पलेस कैसे हूं? तो नहीं, तो उसको असहाय और कुशल के बीच में सामंजस्य नहीं बैठा पाता, इसीलिए वो किसी की हेल्प नहीं पसंद करता। इसीलिए वो किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर पाता। इसके लिए बहुत ही सुंदर सेंटेंस लिखा है, अगर आप लोग समझ पाए तो। ऐसे व्यक्ति अपने डर और कमजोरियों को स्वीकार करना उनके लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसकी निस्वार्थता के कारण वह कभी भी किसी पर इतना भरोसा नहीं करता कि वो उनसे कुछ स्वीकार कर सके। देखिए, कुछ कुछ सेंटेंस हम नहीं एक्सप्लेन कर पाते, तो थोड़ा बहुत सुन लिया करो, है ना। यदि मान लो कोई उसकी मदद कर देगा, मान लो उसको कर्टन लगाने में या उसके डर को काबू करने के लिए या किसी उसके हीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई उसकी हेल्प कर देगा, तो वो और अपने डर के रसातल में डूब जाता है, क्योंकि उस किसी की भी सहायता उसको अपनी लाचारी दिखा रही है ना। तो वो नहीं चाहता कि लोग उसको लाचार समझें, हेल्पलेस समझें। पर ऐसे व्यक्तियों को चिंतन करना चाहिए कि क्या वो वास्तव में इतना जरूरी है कि सब कुछ वो स्वयं करे, दूसरों को दूर रखे, हमेशा देते रहे लोगों को, कभी किसी से कुछ नहीं ले, या दूसरे लोग अगर उसकी हेल्प करना चाहते हैं या उसके फेवर में कुछ करना चाहते हैं तो उन लोगों को बिल्कुल भगा दे। ये बिल्कुल उसको सोचना चाहिए।
और उसको ये भी सोचना चाहिए कि सेल्फलेसनेस से प्राप्त होने वाला गौरव वास्तव में क्या वह प्रदान करता है जो वादा करता है। मतलब जो वो सोच रहा है कि इससे मेरे को गौरव मिलेगा, मेरी एक बोलते हैं ना महिमा उसकी बढ़ जाएगी, कि सेल्फलेस से होने से बेहतर नहीं है कि वो किसी की हेल्प ले ले। शहीद को आलोचना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ये मैंने आप लोग को बताया, ये उसकी स्टेटमेंट है। हो गया और चलो देख लिया ना, ठीक। अब मेरे को लिख के सुनो। शहीद आलोचना बिल्कुल नहीं सह सकता। अगर उसकी कोई क्रिटिसाइज कर दे तो वो वहीं पे ही बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वो मर गया, और थोड़ी सी भी आलोचना को ऐसा लगेगा जैसे किसी ने उसकी तलवार से उसकी वो धमका दिया है। इतना वो चिढ़ता है अपने आलोचना से, और वो कॉन्फ्लिक्ट से, अपने किसी भी आर्ग्यूमेंट से भी बहुत बचने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि जो भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे, जो भी संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट होंगे, सबका दोष उसी के ऊपर आएगा और वही टारगेट बनेगा। इसको अपने अयोग्य होने की पुष्टि के लिए हमेशा दूसरों की आवश्यकता होती है। ये बहुत ही अच्छा पैराग्राफ था, उसको मैंने शॉर्ट में किया है, तो पता नहीं आप लोग कितना समझ पाते हैं। मैं समझाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को। जैसे उसके आसपास के जो लोग रहेंगे वो उसकी वैल्यू कर रहे हैं, पर पूरे समय तो उसको बता के नहीं कर रहे हैं, बताएंगे नहीं। मतलब पूरे समय तो कोई गुणगान नहीं गा सकता ना किसी का भी। तो इसको हमेशा लगता है कि मैं इग्नोर किया जा रहा हूं, मेरी अयोग्यता इन लोग समझ रहे हैं, और वो उन लोगों के क्लोज नहीं हो पाता है, उन लोगों को नहीं समझ पाता, क्योंकि उसको लगता है कि दूसरे कौन होते हैं जो निर्णय लें कि किसको सम्मान दें या ना दें। अरे भाई, मैं वर्दी हूं, मेरे को सम्मान मिलना चाहिए। तो ऐसे लोगों के बहुत क्लोज नहीं रहेगा जो अपने आसपास के लोग हैं, और इसलिए वो बिना कोई फीलिंग के वो उस प्यार से पीछे हट जाता है जो उसे लगातार दिया जा रहा है, क्योंकि वो सोचता है कि वो इस प्यार के लायक नहीं है। इस प्रकार यदि किसी शहीद के दोस्त या उसके परिवार के सदस्य उसके डर को कम करने में मदद करना चाहते तो उनको बहुत प्रिकॉशन की जरूरत होती है। क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए कि पहली बात तो जितना पॉसिबल हो सके, जितना पॉसिबल मैक्सिमम हो सके, आप उसको प्यार से समझाएं, कि उसको आश्वस्त करें, उसको एश्योर करें कि उसे तब भी प्यार किया जाएगा जब वो थोड़ा स्वार्थी होगा। क्योंकि सेल्फलेसनेस की जो पागलपन है, जो अच्छाई होने का जो पागलपन है, उससे उसको हटाना है। तो उसको बताना है कि थोड़ा सा तू इगोइस्ट भी हो जा, थोड़ा सा अहंकारी भी हो जा, थोड़ा सा स्वार्थी भी हो जा, तब भी उसको प्यार करेंगे हम लोग। जब वो ब्रेक लेगा, जब वो छुट्टी लेगा, और जब वो अच्छे स्वास्थ्य में रहेगा, उसको स्वास्थ्य खराब करने की जरूरत नहीं है लोगों का प्यार पाने के लिए। वो जब अच्छे स्वास्थ्य में रहेगा या अपने आप को बहुत नहीं थकाएगा, तब भी हम तुमको प्यार करेंगे। तुम बस अपने कैपेबिलिटी या अपने क्षमता के अनुसार धीरे धीरे काम करो, तुम वैलिडेशन के लिए काम मत करो। तो उसको बहुत ही प्रिकॉशन के साथ उसको समझाना है कि स्वार्थी होना भी अपनी लाइफ में जरूरी है, अहंकारी भी होना जरूरी है, क्योंकि वो पीड़ित होने के लिए अलाउ कर रहा है लोगों को कि ठीक है मुझे पीड़ित करो, मुझे गाली दो, मुझे डांटो डपको, वो अलाउ कर रहा है। जब तक कि आप अलाउ नहीं करोगे, कोई कैसे आपकी इंसल्ट कर सकता है, पर वो अलाउ करता है। तो उसको स्वार्थी भी बनना है, अहंकारी भी बनना है, छुट्टी भी लेना है, अच्छे स्वास्थ्य में भी रहना है, कोई उसको बीमारी नहीं लानी है किसी का प्यार पाने के लिए, और थकाना भी नहीं है अपने आप को। और ये भी समझना चाहिए उसके आसपास के लोगों को कि उसकी ईगो की परिभाषा दूसरी है। मैं इतना डिटेल में नहीं जानती हूँ, इस बुक में लिखा हुआ है तो मैं आप लोग को बता रही हूँ कि उसकी ईगो की परिभाषा भी दूसरी है। अगर मान लो उसके घर वाले लोग उसके पहले खाना खा लेंगे या उसके पहले बाथरूम यूज कर लेंगे, जैसे छोटे छोटे काम रहते हैं, तो उसको बुरा लगेगा कि मैं सबसे बड़ा था, मेरे को पहले पूछना था। या कोई मान लो उसके प्लेट में से कोई एक एक्स्ट्रा चम्मच पुडिंग ले लेगा, तो वो भी उसके लिए सेल्फिश एक्ट है।
होगा। अच्छा, वो हमेशा अपने लिए जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है ना, सेक्रीफिशियल उसका बिहेवियर है, उसके लिए वो चाहता है कि उसको हमेशा रिवॉर्ड और उसको प्यार किया जाए। अगर कोई उसके साथ एक प्यार का छोटा सा खेल शुरू करता है, जो उसके आसपास के लोग हैं जो उसको हील करना चाहते हैं, अगर छोटा सा शुरू कर सकते हैं गेम तो करें, बोलते हैं। इसमें उसको बिना नाराज किए उसकी सेल्फ वर्थ को बड़ा चढ़ा के पेश करो कि नहीं नहीं आप बहुत वैल्यू रखते हो, बहुत, अरे तुम्हारे बगैर तो बिल्कुल काम ही नहीं हो सकता, मतलब प्यार से, बटरिंग नहीं। नहीं पद्मिनी जी, ये वाकई फैक्ट बात है, मैं देखी हूँ, ये बहुत सी चीजें हैं जो जिनके आसपास नहीं है ना, उनको लगेगा ये क्या बोरिंग चैप्टर है, परंतु जिन लोग के आसपास है उनको पता चलेगा कि वो कितने लायक हैं और कितने प्यारे हैं, परंतु सिर्फ उनका साइकोलॉजिकल पैटर्न, उनके आर्किटाइप का ऐसा है कि वो बहुत सी चीजों से महरूम रह जाते हैं। तो अगर मान लो उसके घर वाले, आसपास के लोग उसको प्यार से उसकी कीमत को थोड़ा बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और उसको विश्वास दिलाते हैं कि नहीं नहीं, हम आपकी जो सर्विस कर रहे हो ना, जो आप सेवा कर रहे हैं, हम उसको बिल्कुल पहचान रहे हैं, भाई तुम बहुत सेवा करते हो, बिल्कुल अच्छे से करते हो, पर एक काम करो कि आप अकेले अपने लिए सेल्फलेसनेस का मतलब वो जो पागलपन है वो थोड़ा कम कर दो। इस तरीके से उसको अगर मान लो समझाएंगे तो वो जो एक घेरा बना के रखा है आइसोलेशन का, उसके खोल से बाहर आके लोगों के करीब होगा। तो इस तरीके से उसको प्यार से समझाना है और उसको आप समझाइए कि उसका वर्थ उसके कार्यों से पूरी तरह से अलग है। वो क्या कर रहा है, अपने वर्थ को अपने कार्यों से तोड़ रहा है कि मैं जितना ज्यादा लोगों की सेवा करूंगा, जितना ज्यादा काम करूंगा, तभी मेरी सेल्फ वर्थ प्रूफ होगी, मुझे वैलिडेशन मिलेगा। तो आपको समझाना है कि आपको आपकी जो वर्थ है वो आपके कामों से अलग है और उसको अपने पहचान प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए जैसा वो मानता है। इसके विपरीत वो और ज्यादा प्यार प्राप्त करेगा यदि वो स्वयं को स्वीकार करेगा और खुद अपने जीवन के आनंद लेगा, खुद को जीवन के केक का एक बड़ा टुकड़ा काटने की अनुमति देता है। मतलब अपनी लाइफ को अगर वो एंजॉय करना सीखेगा, दूसरे लोग भी उसको देख के एंजॉय करते हुए देख के खुश होंगे, तो वो आपको समझाना है। ये जो व्यक्ति होता है शहीदी वाला, वो अक्सर शिकायत करता रहेगा कि दूसरे लोग उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। उसको ये देखने की बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि लोग उसको इसलिए एक्सप्लॉइट कर रहे हैं क्योंकि उसका कारण वो खुद है और उसके ही सेल्फ कॉन्फिडेंस के अपने कारण, अपने सेल्फ वर्थ नहीं पहचानने के कारण ही लोग उसका शोषण कर रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को, आपको उसके एटीट्यूड को बदलना है, फिर से उसने लिखा है कि अगर आपको बदलना है, जो उसको जेंटली और बहुत प्यार करते हैं, तो उसको समझाएं कि तुम्हारा एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रहा है, कोई तुमको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है। मतलब शोषण किए जाने के उसके प्रस्तावों को लगातार अस्वीकार करते हैं। मतलब आप उसको समझाइए कि नहीं, कोई नहीं आपको कर रहा है, आप खुद उनको अलाउ कर रहे हैं कि वो आपको यूज कर सके, आपको एक्सप्लॉइट कर सके। ये देखो ना हेमा को, उसको किचन में बहुत काम रहता है। हम्म, हाँ, जेंटली, और जो उसको बहुत प्यार करते हैं उसको समझाएं और उसको उसके ये प्रस्ताव पे कि उसको लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसको अस्वीकार करें, और नहीं हो रहा है, तुम खुद उनको अलाउ कर रहे हो। और ये भी उनको समझाएं कि जब आप हमको हेल्प करने के लिए मना करते हो या हमको दूर रखते हो या आपको हम पैम्पर कर रहे हैं तो हमको दूर रखते हो, तो हमको अच्छा नहीं लगता है, आप हमको अलाउ करें, आप उनको ये समझाओ।
अब उसके मन में क्या है कि वर्दीनेस उसको कब मिलेगी, जब वो सेल्फलेस काम करता रहेगा, बलिदान करता रहेगा। बस इसी सेल्फलेस और सेक्रीफाइस, ये दोनों चीजों से ही वो वर्दीनेस को पा सकता है। उस व्यक्ति को अपने ऊपर काम करना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि वो एक वर्दी पर्सन, एक योग्य व्यक्ति है, और उसको बाहर के अपने अस्तित्वगत मूल्य, मतलब जो उसका वर्थ है, जो वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसका जो वर्थ है, उसमें एक तो मुझे थोड़ा उस पे दूसरों की आश्वासन की, मतलब दूसरों के एश्योरेंस की उसको आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई भी मूल्य नहीं है जो काम से हासिल किया जाए, ऐसा कोई वर्थ नहीं है जो काम से हासिल किया जाए। मनुष्य का जो मूल्य होता है, अस्तित्वगत मूल्य, हमेशा मौजूद रहता है, वो उसकी आत्मा के मूल्य से उत्पन्न होता है। ये सेंटेंस बहुत अच्छा है, उसको सुनो। मतलब उसको क्या लगता है कि मेरे काम से ही मेरे को वर्दी नेस का पता चलेगा, सेक्रीफाइस सेल्फलेस। तो उसको बताना है कि काम से उसको नहीं मिलेगा, उसकी जो आत्मा है उसका अपना मूल्य, हर एक की आत्मा का अपना मूल्य होता है। इससे इससे इनकार करने की कोई संभावना नहीं है। एक व्यक्ति के मूल्य में उसकी आत्मा की शाश्वत सुंदरता होती है। कोई कोई सेंटेंस आप सुना करो, कितना सुंदर लिखा हुआ है ना। व्यक्ति का मूल्य उसकी आत्मा की शाश्वत सुंदरता होती है। इसे न तो दिया जा सकता है, न ही लिया जा सकता। यह उसकी संपत्ति है और ये उसका निर्विवाद अधिकार है। यह वह है जिस पर शहीद विश्वास नहीं करता। वो अपनी आत्मा के वर्थ पे नहीं वैल्यू कर रहा ना, वो अपने कामों पे वैल्यू कर रहा है। तो इसको विश्वास नहीं कराया जा सकता। उसे विश्वास ये होता है कि उसके अच्छे या बुरे कर्म उसके आत्मा के विशिष्ट संतुलन को बदल सकते हैं, उसके आत्मा के बैलेंस को बदल सकते हैं, उसके अच्छे या बुरे कर्म। इसीलिए वो बहुत अच्छा 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 करते जा रहा है कि मेरी आत्मा की वैल्यू बढ़े। आत्मा की वैल्यू है, सिर्फ तुम्हारे कामों से उसकी वैल्यू नहीं बढ़ सकती। इसीलिए इस प्रकार का व्यक्ति स्वयं की अपनी सबसे अच्छी मदद कर सकता है जब वह अपने आत्मा के मूल्य में विश्वास विकसित करता है। वो समझे कि जो उसकी आत्मा का जो मूल्य है वो अद्वितीय है, अतुलनीय है। अगर वो इस पे विश्वास करने लग जाएगा तो वो अपने कामों के जरिए, अपने को मतलब जो काम कर रहा है उसके जरिए वैलिडेशन या जो भी है वो नहीं पाना चाहेगा और अच्छे से बैलेंस रूप में काम करेगा। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू फ्रेंड्स, यहीं तक के था। मैंने बहुत सी चीजें पढ़ा इनके बारे में। उसमें जो 3-4 चीजें लिखी हुई थी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इनको सीखना चाहिए संतुलन बनाना, क्योंकि ये अपने कामों में अपने को थका दे रहा है और सिर्फ दूसरों से वाहवाही लूटने के लिए ना। तो इनको संतुलन सीखना है, इनको धैर्य सीखना है। ये बहुत स्पर्धी होते हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, अपने को सर्वश्रेष्ठ बनाने का बहुत प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे इनको बैलेंस करना जरूरी है। ये एक महान शिक्षक और गुरु बन सकते हैं। तो वाकई वो वर्दी रहते हैं, पता नहीं क्यों इतना वर्थ होने के बावजूद इनको क्यों लगता है कि हमारा वर्थ नहीं कर रहे हैं लोग, हमारी कीमत नहीं कर रहे हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतना ही था वॉरियर का। और भी बहुत सुंदर सुंदर है, पर मैं समय ज्यादा नहीं लूंगी और यहीं पे ही मैं विराम दूंगी अपनी वाणी को। यस, अच्छा, आपकी मॉम है वॉरियर, ओके ओके ओके। बहुत लोगों के में लिखा था, मैं गूगल में पढ़ रही थी कि मेरी बेटी है, मेरी मदर है। तो हो सकता है आपकी हो। तो देखिए उनको कितने अच्छे से टैकल करना है, उनको कैसे विश्वास दिलाना है कि ओवर में काम करके वाहवाही लूटने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा वर्थ तुम्हारी अच्छे से जीने में भी लोग आपको दे सकते हैं, प्यार कर सकते हैं। इनके इसी साइकोलॉजी के कारण ही इनकी फ्रेंडशिप या दूसरे रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है।
तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ